गाइस देखो क्या किया ये दीदी ने। पानी गिर गया है और लिटरली अगर किसी की शॉप में चला गया सारा नुकसान हो जाएगा। गाइस बोल ऐसे बोला मत किसी को, हम वीडियो बना रहे। राम राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको यहाँ मेरे बैक साइड में देखो कितने सारे बादल दिख रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से ब्लू है और नीचे देखो कितना अच्छा वाइट वाइट है। व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे चर्च के साथ ही हूँ, चर्च के साथ ही खड़ी हूँ और अभी जा रही हूँ स्कूल जा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह लंगर लगा है और यहाँ पे ये जो सरदार जी की शॉप है इसमें वो भाई जी वो करते देखो यहाँ पे बिछाया है, बैठे हैं और यहाँ पे पूरियाँ तल रहे हैं। जो मैंने शॉप पे अभी लक्कड़ बाज़ार दिखाया था कि वहाँ पे लंगर लगा है, तो ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो आज इनकी अरदास क्या होती है वो शॉप पे है। आज सरदार जी चले हैं झंडा लेके। मैं शॉप पहुंच गई थी और मैंने आके अपना झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था और बाकी अभी गर्म पानी लगा दिया था बॉईल करने को, क्योंकि गर्म पानी हम बॉईल करके ही पीते हैं क्योंकि आजकल सर्दियां भी है तो ठीक रहता है। वैसे भी हम 12 महीने पानी बॉइल्ड ही पीते हैं। पानी सारा जो बोतलों में भर के रख देते हैं बॉईल करके, फिर दिन भर कोई कस्टमर आए तो उनको देने के लिए भी ठीक रहता है कि बॉइल्ड ही पानी दे देते हैं हम। और अभी लगी थी धूप करना नहीं था मैंने, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि हमारे किसी की डेथ हुई थी तो हमारे पूजा नहीं करते हैं। ट्यूसडे को मैं मंदिर चली गई थी और बाकी अभी देखती हूँ मैडम सिमरन आई नहीं है, वो कह रही थी कि कोई काम है, लेट आना उसने। तो बाकी अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर मैंने फेरन डाला था तो फेरन अब निकाल दिए थे कपड़े। मैंने आपको बताया था सर्दियों के कपड़े लेने हैं अब मैंने बहुत सारे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मेरे पास कम में जो थे मेरे पास वो मैंने निकाल दिए। तो मेरे पास एक आती है लड़की, उसी को ही मैं अपने सारे कपड़े देती हूँ तो वो डाल लेती है, तो अच्छा भी लगता है कि कोई कपड़े डालता है भी है। नहीं तो ऐसे रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं उन कपड़ों का, क्योंकि अब सर्दी के कपड़े इतने ज़्यादा सूट लेती भी नहीं थी। मैक्सिमम जैसे होता है कि चलो आप फेरन वेरन ले लो, फिर इनके अंदर आप नेक वेक डाल लो तो ठीक रहता है। क्योंकि अभी दिन को थोड़ा मौसम ठीक होता है और शाम को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है कि जैसे ये कपड़े डाले इससे भी डबल डाल लो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, चिल्ड होता है। आज थोड़े मैंने बताया भी था क्लाउड्स हैं काफ़ी है, तो पता नहीं अब बारिश होती है नहीं होती है ये नहीं मुझे पता भी, क्योंकि बारिश का तो ऐसे लग नहीं रहा है। एक तो शादियाँ भी बहुत है, क्या पता हो सकता है कई शादियाँ ऐसी होती है जो सूखी निकल जाती है, कई शादियाँ ऐसी होती है उनमें बारिश होती है। और वैसे भी रिच पे भी वैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु पूरब की तैयारियां थी, वो विंटर कार्निवल की तैयारियां नहीं थी वो लगी हुई, तो गुरु पूरब की तैयारियां चल रही हैं वहाँ पे भी। तो काफ़ी अच्छा सजा दिया है सारा ही, नीचे मॉल स्कैंडल पॉइंट तक, मतलब शिमला का जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ तक काफ़ी सजावट कर दी है। मतलब ये सरदारों का होता है ये जो भी होता है। तो अभी देखेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको शाम को, अगर मैं वहाँ से ही जाती हूँ मैक्सिमम तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने स्टेज जो दूसरी तरफ को किया था और HPMC के आसपास ही, मतलब जो रिच पे शॉप है HPMC उसके आसपास ही लगाया उन्होंने अपना जो भी है, उसमें सारा ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है वहाँ पे। और एग्जीबिशन तो मैंने आपको दिखा दी थी, शॉले थी, वूलन का ही था सारा मैक्सिमम लगा हुआ, तो उसमें फेरन भी थे, मतलब जैकेट्स थी, टोपियाँ थी, किनौरी, वो सारा वो सब कुछ था। अब सब अलग अलग इलाके का अलग अलग अपना अपना कल्चर के हिसाब से सामान रखा था वहाँ पे। तो अभी देखते हैं और अभी मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है आज का शेड्यूल क्या नहीं है। तो बाकी तो अभी जॉली तो अभी खाली खाली है, सुबह खाली खाली होता है, थोड़ी देर बाद ये सारा ही भर जाता है। और मेरी बिंदी निकल गई है, बिंदी मेरी छूट गई, चलो मैं बिंदी लगा लेती हूँ। देखो जी मैं आ गई बाहर और मीनाक्षी मैडम ने कुर्सी मेरी पहले ही संभाल ली है। तो आज मीनाक्षी बैठेगी इस कुर्सी पे और धूप सेकेगी मज़ेदार। धूप अभी पहुंची नहीं है मीनाक्षी तक पूरी, बस अभी लेग्स तक ही पहुंची है। नेल्स देख लो लड़की के कितने सुंदर लग रहे हैं, नीचे रख ले। देखो जी इसके नेल्स में आपको फोकस करके दिखाती हूँ। वाओ, नेल पॉलिश तो बहुत सुंदर लगाया है मीनाक्षी। लगेगा क्यों नहीं, किसका लगाया है? डायरेक्टली हाथ किसके हैं? पेट तो अच्छा लगेगा ही ना। हाथ किसके हैं? ये मीनाक्षी के जी।
सब अपने अपने काम में बिजी बैठे हैं, बेले बैठे हैं मतलब। तो मेरे को थोड़ा सा काम आया था, मैं करके फारिग हो गई। तो अब मैं बाहर आ गई इनके पास, थोड़ा इनका दिमाग खाने। मैंने कर दी है तैयारी लंच की, और मैंने यहाँ काट दिया है सैलेड, और ये अचार डाला है हम लोगों ने, लेटेस्ट जो अचार डलता है गर्मी का, बरसात का, जो भी डलता है वो डाल दिया है। और मैं लेके आई हूँ बाकी अचार, जो अब वो मेरी एक फ्रेंड मेरा डिब्बा ले गई है उठा के। और मैंने लाया है पालक पनीर, और ये मीनाक्षी का खाना है। अब ये पत्ता गोभी लग रही है, नूडल्स टाइप की भी लग रही है बीच में, पता नहीं क्या है साथ में। तो अब करते हैं। और मौसम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा खुल गया है, धूप लगी है, काफ़ी अच्छी लग गई धूप। पहले तो सुबह ऐसे ही था मौसम की धूप नहीं लग रही है, पर अब तो धूप लग गई है काफ़ी। और मैडम तो यहाँ खड़ी है, जिसका मैं अंदर इंतज़ार कर रही हूँ। अब क्या करें जी, खाना मंगाया उसने, सिमरन ने जी खाना नहीं लाया है, तो वो खाना ऑर्डर किया है मैडम जी ने, तो खाना आ रहा होगा। तो सिमरन का ही वेट हो रहा है, बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया है। और देख लीजिए जी, मौसम थोड़ा खुलने वाला है, खुल रहा है। यहाँ मैडम बैंक के मैडम जी भी खड़े हैं, यहाँ साथ में ट्रैफिक लगा है चौक पे। तो मैं पहुंच गई हूँ संजौली। तो मैं पहुंची हूँ 2:30 बजे, क्योंकि मैं सुबह गई थी पहले पोस्ट ऑफिस, वहाँ मुझे काम था। फिर गई थी मैं रिपन, और रिपन में भी मुझे काम था। और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, वो चली गई लोअर बाज़ार, और मैं आ गई संजौली। तो अब लंच तो संजौली में ही किया दीदी के साथ। अब हम बैठे हैं धूप सेकने, ले रहे हैं सनबाथ। अब देखते हैं, कोई काम आता है तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो बैठे हैं धूप में। और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए, क्योंकि अभी लगी हूँ मैं खेलने लूडो गेम। यस। जी पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे, लक्कड़ बाजार से आके रिज पे लगी हूँ पहुँचने। और यहाँ पे जो पेड़ है रिज के ऊपर, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी सजावट की है इन्होंने पेड़ की भी, बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है। दिखाती हूँ, अच्छी सजावट करके रखी है इस पेड़ की, कितनी अच्छी लाइटिंग लगा रखी है इस पर, यहाँ स्टार्टिंग से ऊपर तक, कितना अच्छा लग रहा है ये। और आगे जो था वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप देख लीजिए। यहाँ से सारी लाइटें स्टार्ट की थी, और यहाँ से सारे देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सारा ही पेड़, मतलब रंग बिरंगी कलरफुल लगा रखी है, रेड लगाई है, वाइट लगाई है, येलो लगाई है, कितनी अच्छी लग रही है। देखो जी, ये है पेड़ रिज पे, रिज वाले पेड़ क्या है। और ये लाइब्रेरी भी देखो कितनी अच्छी सजावट, लाइब्रेरी पे भी लाइटिंग देखो। और यहाँ पे भी जी अब पता नहीं स्टॉल किस चीज़ के लग रहे हैं, अभी तैयारी चल रही है इनकी भी, अभी काम कंप्लीट नहीं है। और मैंने आपको सुबह बताया था कि ये बैक साइड इस तरफ को किया है, फ्रंट उस तरफ को है, तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ जी। और एग्जीबिशन आज उठ गई है यहाँ से, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु पूरब की तैयारियाँ चल रही है, तो खाने वाने का सारा जो प्रोग्राम रहेगा वो इसी तरफ रहेगा। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जी मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, आज मौसम बिल्कुल अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, मंदिर में गई नहीं, और मैंने आपको सजावट कल शाम को पूरी दिखा दी थी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो जी मैं आज सुबह गुड़िया को छोड़ के आ गई हूँ, और मंदिर नहीं गई थी, और अपना सैर भी कर आई हूँ सवेरे। आजकल मेरा थोड़ा कम चक्कर लगता है, क्योंकि मैं वापस वहीं से आ जाती हूँ, स्कैंडल पॉइंट वाली साइड को नहीं जाती हूँ। तो जी मैं घर पहुँच गई थी। मैंने आज आपको एक चीज़ दिखानी थी, क्योंकि हमने एक मेडिसिन जो है वो लगा रखी थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक ब्रह्मी बोलते हैं उसको। तो ब्रह्मी का जो पेड़ था वो हमारे पास लगा हुआ था, गमले में हमने लगा के रखा हुआ है। और वैसे भी वो शुगर के पेशेंट के लिए होता है। उसमें 3 पत्ती, सॉरी ब्रह्मी नहीं, सॉरी 3 पत्ती बोलते हैं। तो उसका जो उपयोग है वो शुगर के पेशेंट के लिए होता है। सुबह उसको अगर 3 पत्ते होते हैं उसमें, तो वो खाली पेट अगर आप खा लोगे तो उससे आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होती है जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो पेड़ कौन सा है, मतलब हमने गमले में लगा रखा है। वैसे तो उसका पेड़ होता है, काफ़ी बड़ा होता है, वो भी मुझे इतना आइडिया तो नहीं था, बट जब लगाया था पर यहाँ पे जब लेते थे सुबह, जैसे मेरी मदर इन लॉ को शुगर थी तो वो लेते थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ उस पेड़ का। तो ये है वो पेड़, और ये लगाया है गमले के अंदर, छोटा सा ही लगा है बल्कि। और ये 3 पत्ती बोलते हैं इसको, और 3 इसके पत्ते होते हैं। इसको सवेरे धो के अगर खाली पेट खाओगे, खाने में तो बहुत ही कड़वा होता है, वैसे बहुत ज़्यादा कड़वा होता है,
तो मैंने भी एक दिन ऐसे ही टेस्ट कर लिया, पर ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और जिसको शुगर होगी वो शुगर कंट्रोल करता है। ये सुबह खाली पेट लेना पड़ता है बस, मतलब ये इतना ही लेना पड़ता है इसका है, मतलब डेली के। तो डेली के आप ये 3 पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, अगर किसी को शुगर है तो गाइस ज़रूर इस पेड़ को लेके आना और अपने घर में उगाना, गमले में ही लगाना। बल्कि हमने भी देखो ऐसे ही लगा के रखे हैं सारे पौधे, तो गमले में लगा के आपने इसको लेके फिर ये सवेरे अपना धो के फिर इसको खाना ज़रूर। तो जी अब मैं निकल गई हूँ घर से, और गाइस मैंने आपको बताना था कि जो मेरा चैनल था उसमें जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो मैं अब इकट्ठा 2-3 दिन का इकट्ठा डालती हूँ। तो मेरे को लग भी रहा था कि शायद ये बोलना ज़रूरी भी था कि अब मैं इकट्ठा भी डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले डालती थी सिंगल मतलब एक डे डालती थी। अब मैं डालती हूँ 2 डे इकट्ठे, तो इसलिए गाइस अब मैं इकट्ठा ही डालूँगी, और गुरुपुरब का मैं आपको सारा ही दिखाऊँगी। अभी मैं पहुँच गई हूँ चर्च के पास, यहाँ पे लोगों की चहल पहल दिखा लेती हूँ। तो गाइस मैं पहुँच गई थी शॉप पे, और सिमरन भी आ गई थी। सिमरन आज आ गई सुबह 9 बजे, क्योंकि 2 दिन का सिमरन ने। ओ तीसरी मैडम भी आ गई। कोइंसिडेंस क्या है भाई? ये देखो, ये ना मेरे को मारती रहती है बहुत। सिमरन इतना अत्याचार करती है मेरे ऊपर, और ये अत्याचार सहती है। शक्ल देख रही है आप इसकी, ये अत्याचार सहने वाली शक्ल है। और ये सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले जो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा अत्याचार। और गाइस सुनो, कटवा दी गाइस देखो फ्रूट जो है, इतने सारे फ्रूट काटे हमने, और ये खाने चाहिए, फेस में ग्लो आता है और फिट रहते हैं। खाने काट के दे दो प्लीज। सबसे ज्यादा अत्याचार यही करते देखो हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। करनी पड़ेगी, बड़ी दीदी है आपकी। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी नहीं है, एक बोल रही है अत्याचार, दूसरी सेब कटवा रही है। मैं कहाँ जाऊँ? गाइस इसको रास्ता बताओ कहाँ जाए। और इन दोनों की शक्लें नहीं है अत्याचार सहने वालों में से। अच्छी शक्लें, बहुत अच्छी शक्ल है। तो गाइस फ्रूट इसलिए काटा जाता है क्योंकि हमारे को शुरू से काफी टाइम से, बहुत सालों से है ना, 2-3 साल से तक, जब से सिमरन भी मेरे साथ थी तब से हमारे को आदत है कि हम सुबह आके थोड़ा कुछ ना कुछ फ्रूट काटते हैं, क्योंकि ठीक रहता है। कहते हैं ना स्किन ग्लोइंग स्किन रहती है, तो स्किन ग्लो करेगी आपका। जितना आप फ्रूट खाओगे, जितना आप खीरा खाओगे, खीरे से भी पानी जितना पियोगे, उतना ग्लो आपके फेस पे रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप भी कर लेना। बाकी पता नहीं हमारे फेस पे है ग्लो कि नहीं, पर आपसे बोल रहे हैं कि आप भी ये चीज़ें ज़रूर करना। तो गाइस अभी देखते हैं, खाते हैं। हाँ दीदी को उनके फेस पे ग्लो है कि नहीं है। कमेंट जरूर कर देना। बाकी तो आपने कोई कमेंट ऐसा किया नहीं है, एक मैडम का कमेंट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। देखा, सिमरन की इंट्रोडक्शन कराने के चक्कर में मीनाक्षी की इंट्रोडक्शन भी होगी ना साथ साथ। मीनाक्षी तो शाम को ही बुलाती है कि आ जाओ बाहर, चौक पे देखना है। काफी सारी चीजें देखनी होती है ना शाम को। मैं तो चली जाती हूँ 5 बजे, उसके बाद पता नहीं है दोनों क्या क्या देख रहे थे। हम 5 बजे के बाद लड़का ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? मुझे नहीं है लड़के की जरूरत, आप दोनों को ही है। मेरे को तो नहीं। मुझे तो नहीं, इन दोनों को लड़का मिल रहा है और मैं ऐसे ही रह लूं। लड़के बहुत है सिमरन, एक बार इशारा कर, लड़के बहुत है। यहाँ पे ये काट वरमाला लेके खड़े हैं, लड़के बहुत फ्री है आजकल। चलो गाइस हम खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखो गाइस, देखो देखो गाइस, सारा पानी यहाँ गिरा दिया इन्होंने। ये देखो, ये देखो, और पानी हो गया सारी और शॉप सारा में। फ्लोर पानी हो चुका है। अब वो दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं अभी ऐसे ही अंदर राउंड मारने आई थी, तो यहाँ आके मुझे देखने को मिल रहा है कि इतना उथल पुथल ये दोनों कर के रहे हैं। ये दोनों इतने शांत थे ना, मतलब बता नहीं सकता कोई, इतना शांत भी बैठ सकते हैं ये लोग। ये देखो, पानी की ये बड़ी वाली कैनी रखी थी, सारा पानी हो गया। अब इसको उठाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो नुकसान हो जाएगा किसी की शॉप का। और आज पार्लर में तो पोछा लगेगा अच्छे से। दो घिस के सारा चला जाना था गाइस, ये उधर से ना दूसरी शॉप पे आ जाना था। वो हमने सारा साफ कर दिया, हमने दोनों तरफ बाल से बचा दिया सबको, बाल बच गए हम सारे। एक्चुअली गिरा मेरी गलती के कारण, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ सामान निकाला था और सारा ही पानी की कैनी
ओ नो ऐसा हो गया। पर इतना चलो, सारा पानी था। ये भगवान बजरंगबली का थैंक्स। ये सब तो कुछ कुछ ठीक है। नहीं है, ये तो आधा है, एक हम उड़ेल चुके हैं वापस। चलो, सुधी जो भी की है। लापरवाही की वजह से हो गया। चल अच्छे से लगाओ पोछा ओके डार्लिंग। सिमरन, अच्छे से। बाहर वाले तो तमाशा देखने आते हैं। तो जैसे बुआ बन के आ गई तमाशा देखने, या करना काम हमारे साथ। मैं क्यों करूँ? क्यों भाई सिमरन? दो पोछा इधर। बहुत है अभी पानी पानी। बहुत है तो गाइस बहुत पानी गिरा हुआ। इधर रुक के सारा बताना पानी। नहीं किसी को। तो अब इधर वीडियो बना दी, आप बोल रहे हो बताना नहीं किसी को। गाइस सिमरन चली गई है घर और अब बारी है मेरी घर जाने की। सुबह सबसे लेट ये आते हैं और सबसे लेट जाते भी हैं। सुबह सबसे पहले मैं आती हूँ और जाती हूँ मैं सेकंड नंबर की। तो कौन जल्दी आता है और कौन जल्दी जाता है? जल्दी तो मैं आती हूँ पर जाती लेट हूँ। और कौन लेट आता है और कौन जल्दी जाता है? ये सस्पेंस है, लेट तो आप ही आते हो। पर कभी सिमरन भी लेट हो जाती है। सिमरन 5 बजे घर चली जाती है क्योंकि सिमरन की बस चली जाती है 5 बजे। उसका घर थोड़ा दूर है ना, तो इसलिए। एक्चुअली उसकी गवर्नमेंट जॉब भी है ना। 10 से 5 ड्यूटी है गाइस उसकी। वो कल हमारे जब ब्लॉग देखेगी ना तो हमारे को ऐसा पीटेगी ना बना के। मैं आऊंगी नहीं संडे को, आप देख लो अपना। क्यों बेटा, कल सैटरडे है। आप आज थोड़ा कल पोस्ट करोगे ना तो परसों ही देख पाएगी। पॉइंट है ना हाथ में। तो चलो, मैं चली। ये बाय कर रही है आपको। Nails। और मेरा तो अभी ब्लॉग चलता रहेगा क्योंकि मैं रिच पे आज जो है गुरुपुरब की सारी तैयारी हो चुकी है। आज मैं आपको तैयारियां दिखा दूंगी और कल से फंक्शन बिल्कुल स्टार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। गाइस मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे रिच पे और आपको मेरी बैक साइड में सारी सजावट दिखाई दे रही है। मैं आपको थोड़ा सा माल रोड का भी व्यू दिखाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट की है। सब दुकानों में भी काफ़ी लाइटें वगैरह लगा के रखी हैं। तो कल तो मैं आपको सारा वही दिखाऊंगी जो फंक्शन कल से स्टार्ट है गुरुपुरब का। कल और परसों के लिए है, सैटरडे और संडे का। तो मैं आपको सारा ही ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी मैं स्कैंडल पॉइंट जो शिमला का माल रोड है, स्कैंडल पॉइंट है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी और उसके बाद आके आपको मैं पूरा रीच का ही दिखाती हूँ गाइस। ये है शिमला का स्कैंडल पॉइंट यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है गेट बना दिया है माल रोड पे नीचे। एक गेट इस तरफ को बना है, एक गेट परली साइड को बना है। तो ये सारा ही स्कैंडल पॉइंट है। यहाँ पे सजावट की हुई है गुरुपुरब की। तो ये जो है आपको ये जो दिख रहा है ये गेट बना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, वो मैं आपको कल से सारा ही दिखाऊंगी। सारा माल रोड सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। सारी में लाइटें लगी आगे तक। वापस यहाँ को पहुँच गई हूँ गेटी थिएटर के पास को। और यहाँ पे से सजावट आपको मैं सारी दिखाती हूँ। लोगों की चहल पहल चली है रात को। कल से तो और ज़्यादा रौनक हो जाएगी। तो मैं आपको कल से सारा ही ब्लॉग में दिखाऊंगी। कल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सारा ही, है ना। बहुत सारे स्टॉल लगे हैं गाइस यहाँ पे। ये देखो लाइटें यहाँ पे। तो गाइस ये है स्टेट लेवल फंक्शन। आज तो नहीं लगा, आज तो स्टार्ट ही नहीं हुआ फंक्शन। आज तो सारी सजावट हो गई है, तैयारियां फुल है और सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जी एंट्री, हम पहुँच गए। ये जो स्टेज लगा है यहाँ से एंट्री है सारी। और वहाँ पे लक्कड़बाजार वाला पेड़ जो नीचे पे पेड़ है, कितना अच्छा सजावट है इस पे भी।
देख लो गाइस, यहाँ पे कल फंक्शन स्टार्ट है, अभी भी थोड़ा सा लगा ही है। यहाँ पे भी कल शायद खाने पीने के स्टॉल लगेंगे इस तरफ को। ये सारा ही राशन रखा है यहाँ पे, जो राशन का है वो सारा इधर को है। और यहाँ पे पहुँच गए हम रिज पे। जो रिज पे पेड़ है इसकी सजावट देख लो। यहाँ हॉर्स राइडिंग करते हैं लोग। यहाँ पे भी सारा इधर लगेगा कल प्रोग्राम। यहाँ पे देख लो सजावट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी कल सारा खाने का होगा। तो बाकी का मैं आपको कल गाइस सारा ही दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट।